जब हम लोग परमुटेशन और कम्बिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एन सी आर की वैल्यू क्या होती है। तो वहाँ पे देखा था हम लोगों ने, इसकी वैल्यू थी फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देख रखा था। तो उसी तरीके से हम लोग एन सी जो जीरो ऐसे सॉल्व करेंगे, एन सी वन को, एन सी टू को, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और एक्स के प्लेस पे अंडर रूट 2 रख देंगे, तो ये हमारा इवैल्यूएट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। ठीक है, वेन एवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है यहाँ पे 9 पावर n प्लस 1। तो 9 पावर n प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 9 पावर n इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब 9 पावर n को हम लोग क्या लिखेंगे, 9 पावर n को लिख सकते हैं हम लोग 8 प्लस 1 पावर n इंटू क्या होगा हमारा, इंटू है 9, तो इंटू 9 लिख दिया हमने। ओके, अब इसे क्या करते हैं, अब हम 8 प्लस 1 पावर n को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एन सी जीरो। ठीक है, 8 पावर 0 यानी कि 1 प्लस एन सी 1 इंटू 8 होगा प्लस एन सी 2। ठीक है, 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 जो बचा है उसे छोड़ देंगे हम लोग। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। और क्या है हमारा, ब्रैकेट क्लोज है और बाहर कितना है 9 है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे बाहर 9 को। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9 इंटू n इंटू 8 हो जाएगा प्लस 9 होगा। ठीक है, इंटू एन सी 2 इंटू 8 8 जा 64 होगा प्लस जो भी है डॉट 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 चीज़ें आगे रहेंगी हमारे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -9 और -8n है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे क्या है -9 और -8n है, तो यहाँ पे अगर करते हैं -9 और -8n, तो देखिए यहाँ पे +9 ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 8n इंटू 9 है और -8n है, तो अगर इसमें से घटाएंगे इसे यानी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8n यानी कि 64n हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 64 को बाहर। ओके, 64 बाहर होगा और ये जो आएगा अंदर की वैल्यू इसे हम लोग के लिख लेते हैं। यानी कि अब जो भी वैल्यू आ रही हो किस में आ रही है, 64 के मल्टीप्लिकेशन में आ रही है। यानी कि जब भी हम अगर डिवाइड करते हैं 64 से, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग जनरल या मिडल टर्म को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म की। तो देखिए जो जनरल टर्म होता है इसमें देखिए पहला टर्म हमारा क्या है एन सी जीरो है, दूसरा टर्म क्या है हमारा एन सी 1 एक्स पावर n माइनस 1 वाई पावर n, तीसरा टर्म क्या है एन सी 2 एक्स पावर n माइनस 2 और वाई स्क्वायर है। इस तरीके से अगर हम आरवां टर्म देखें, आरवां टर्म हमारा क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस 1। ठीक है, और एक्स पावर n माइनस आर माइनस 1। ठीक है, आर माइनस 1 ये हो जाएगा, फिर y पावर r माइनस 1 होगा। तो इस तरीके से हमारा आरवां टर्म है। तो r प्लस एनवा टर्म क्या होगा, तो r प्लस एनवा टर्म हमारा ये हो जाएगा एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर इंटू वाई पावर r। तो ये हमारा हो जाएगा एनवा टर्म। और इसी को हम लोग जो टी आर प्लस 1 है इसी को हम लोग जनरल टर्म काउंट करते हैं। यानी कि अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालना हो तो फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग टी 5 को क्या लिखेंगे, अब 5 को लिखेंगे 4 प्लस 1। अब यानी कि r की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो जो फिफ्थ टर्म है वो कितना हो जाएगा हमारा एन सी 4 एक्स पावर
n-4 इंटू वाई पावर 4। तो ये हमारा निकल जाएगा पांचवा टर्म। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं टर्म को। ओके, तो ये तो हमारा हो गया था जनरल टर्म। अब हम लोग देखते हैं मिडल टर्म के बारे में कि मिडल टर्म में दो कंडीशन होती है, जब n की वैल्यू हमारी इवन हो और जब n की वैल्यू ऑड हो। तो जब n की वैल्यू इवन है तो n+1 की वैल्यू क्या होगी, जब n की वैल्यू इवन है तो n+1 की वैल्यू ऑड होगी। तो जब ऑड टर्म होता है तो ऑड टर्म को में हमारा मिडल टर्म कितना होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि ऑड टर्म का मतलब समझिए कि हमारे पास पाँच कोई नंबर है, यानी मान लेते हैं हमारे पास 2 है, 5 है, 6 है, 3 है और 1 है। अब हम लोग पूछें कि इसमें मिडल टर्म क्या होगा, तो मिडल टर्म क्या होगा, ये हमारा 6 होगा मिडल टर्म इसका। तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने टर्म थे, 5 थे। तो 5 थे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे 5 n+1 बाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5/2 + 1 कर देंगे तो ये हमारा